ललित मोदी जो हैं भाई साहब वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े हैं और वो बोले हैं कि आप लोग जो है ना आईपीएल के ज़्यादा मैचेस करवा कर सारे खिलाड़ियों को थका दे रहे हो, उनकी सेहत का आप लोगों को ख्याल नहीं है। ये ललित मोदी साहब बोल रहे हैं, ठीक है। और हालांकि इनका कुछ दिन पहले बयान आया था, मे बी एक महीना पहले, आईपीएल स्टार्ट होने से पहले या कुछ दिन पहले, कि आईपीएल के जो 94 मैचेस होने थे ना, वो इस दफ़ा कम करके 74 मैचेस कर दिए गए हैं टोटल, जिसकी वजह से भारत को यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ऑलमोस्ट पता नहीं 20 करोड़ या 200 करोड़ रुपए का ना नुकसान, ये बोल रहे थे ललित मोदी के हो रहा है, ठीक है। तो ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कि आप लोगों ने मैचेस कम क्यों किए हैं आईपीएल के। अगर 94 मैचेस होते तो ज़्यादा जो है ना पैसे कमाता, अभी जो है ना नुकसान में जा रहा है आईपीएल। अब भाई साहब ये बंदा बोल रहा है कि आईपीएल वाले मैचेस करवा करना खिलाड़ियों को थका रहे हैं। तो भाई साहब तुम्हारी कौन सी स्टेटमेंट बंदा माने, तुम कभी एक बात करते हो कभी दूसरी बात करते हो। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है ना कि 31 मई को फाइनल है आईपीएल का, ठीक है। और भाई साहब 6 जून को इंडिया की टीम अफ़गानिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेलेगी, ठीक है। पता नहीं वो कितने टेस्ट मैचों की सीरीज़ है, लेकिन 6 जून को पहला टेस्ट मैच है। तो भाई साहब बीच में सिर्फ 4 से 5 दिन बच रहे हैं। तो ललित मोदी ना उस वे में भी कह रहे हैं कि आप खिलाड़ियों को ना रेस्ट का मौका नहीं दे रहे। इधर वो आईपीएल खेल के वेले होंगे, उधर भाई साहब वो स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट मैच, ठीक है। तो कोई खिलाड़ियों को ना रेस्ट नहीं मिलेगी। और उसके बाद ना जो गौतम गंभीर है ना, वो भी यही बात बोले हैं कि भाई साहब थोड़ा रेस्ट का टाइम भी दो। और जो शुभमन गिल हैं जो टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, वो भी बोले हैं कि एटलीस्ट हमें इतना टाइम दो, एटलीस्ट 2 हफ्ते दो, तो 2 हफ्ते तो दो, ताकि हम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकें और उसके बाद तैयारी कर सकें। क्योंकि टेस्ट मैच भाई साहब अलग फॉर्मेट है, वो 5-5 दिन चलता है, उसके लिए हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी सारे खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं और आईपीएल में आपको पता है ये T20 फॉर्मेट है और सारे खिलाड़ी जो हैं वो चौकों और छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई साहब टेस्ट मैच तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना, वहाँ पर तो आपको आराम से खेलना होता है, तो उसके लिए डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी ना मैच से पहले। अभी 31 मई को आईपीएल का फाइनल है और 6 जून को आप लोगों का टेस्ट मैच है। तो उस पर ललित मोदी बेसिकली जो है ना, इसकी मुझे इसलिए कोई समझ नहीं आती कि कभी ये कोई स्टेटमेंट दे रहा होता है, कभी कह रहा था कि पूरे मैचेस करवाओ यानी कि ज़्यादा मैचेस करवाओ, उससे जो है ना पैसों का नुकसान नहीं होगा। अभी कह रहा है कि आप प्लेयरों को थका दे रहे हो, यानी उस वे में भी ये क्रिटिसाइज़ कर रहा था, अब भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो बंदा इसकी कौन सी बात माने। चलो गौतम गंभीर की बात तो ठीक है कि वो कह रहा है कि थोड़ी रेस्ट मिलनी चाहिए, शुभमन गिल की बात भी ठीक है, लेकिन ये ललित मोदी जो है इसका कोई दीन ईमान है, कोई किसी एक बात पर ये टिकता है या नहीं टिकता। हालांकि मैं अगर पर्सनली बताऊं ना, तो अफ़गानिस्तान की टीम जो है ना, वो उसके खिलाफ तो आप बेशक प्रैक्टिस के बगैर भी चले जाओ तो इंडिया की टीम उसको हरा लेगी। उसकी को पता नहीं ये बेसिकली ये अफ़गानियों के साथ क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के आपस में हालात ठीक नहीं है ना, तो इंडिया ने बड़ी अफ़गानिस्तान के साथ बना के रखी हुई है ना, इनकी दोस्तियाँ यारियाँ चल रही हैं। उस चक्रों में ये वो फ्रेंडली सीरीज़ हो रही है। हालांकि अफ़गानियों के साथ कौन क्रिकेट खेलता है भाई, अफ़गानियों के साथ कौन टेस्ट मैचेस खेलता है। चलो T20 तो खेल ही लेती हैं कोई ना कोई मुल्क, लेकिन टेस्ट मैच कौन खेलता है अफ़गानियों के साथ। तो भाई साहब क्योंकि अब थोड़ी फ्रेंडशिप चल रही है ना, क्योंकि इंडिया हमेशा उसी के साथ फ्रेंडशिप करता है जिसकी पाकिस्तान के साथ ना बनती हो। तो आजकल अफ़गानियों की पाकिस्तान के साथ बन नहीं रही, इसलिए ये भाई साहब उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उधर क्रिकेट चल रही है, उधर सुना है कि अफ़गानिस्तान में पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको स्टेडियम बना कर दे रहे हैं, उनका क्रिकेट का स्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी उधर, क्योंकि वो पाकिस्तान को अब उनकी नहीं बनती ना पाकिस्तान के साथ, इसलिए। तो एनीवे वो पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है। तो बहरहाल भाई साहब ललित मोदी ना ये बयान दे दिया अब कि खिलाड़ियों को थकाया जा रहा है। तो भाई साहब ललित मोदी आपकी कौन सी बात माने, किसी एक बात पर आप टिका करो, कोई एक बात किया करो, वो बंदा आपकी बात माने। कभी आप इस तरफ निकल जाते हो, कभी आप उस तरफ निकल जाते हो, अजीब है भाई।